ओह, हाँ बेलन हो गया था ना, अमृतीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलो अब समझते हैं शंकु यानी कि कोन। कि तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा कोन है। शंकु। नीचे में क्या लगा हुआ है बताओ तो? आधार यानी कि बेस में क्या है? जैसे तुम्हारा बेलन पढ़ा होगा, स्टेप से बेलन, स्टेप से ना जी। हाँ, नीचे में क्या लगा रहता था? नीचे में क्या है बताओ? ये बेलन है ना, तो नीचे में क्या है और ऊपर में क्या है? इसमें ब्रीथ है ना। हाँ, गोल सदम, देखो ऊपर दिखेगा गोल सदम। ऊपर भी और नीचे भी। इसमें क्या है भाई बताओ? शंकु यानी कि ये टोपी कुल्फी, ठीक है। तो नीचे क्या है? ब्रीथ है। हाँ देखो, इंग्लिश में कहते हैं कोन। इसके बारे में समझते हैं अब। ये क्या है? हाँ हाँ, ये कौन है? ये शंकु है। ये क्या है? ये शंकु न रे मकलवा। ये बड़ है, ये छोट है, ये बड़ है। हैं? ये भी शंकुए कहलाएगा, बकरी थोड़ी कहला जाएगा। हाँ, तो नीचे में लगा हुआ है वृत्त, गोल सा लगा। अभी दिखाते थे मेरे को। देखो इसको समझो, इस टाइप में है, दिख रहा? देखो ऊपर जो दिख रहा, इसी टाइप में है। नीचे क्या है? हाँ, गड़ा मतलब कि वृत्त है, हैं? ठीक है, तो वही चीज़ नीचे वृत्त है, वो छाप दिया हमने फिगर। इसका देखो, तो यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा सेंटर यानी केंद्र, ये तुम्हारा आर वृत्त में पड़ा होगा। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले लो, जितना यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा वो सबका लेंथ इक्वल बराबर सबका। अरे स्पोक रिंग बोला, हाँ ये स्पोक सबका सेम सेम, ठीक। ये हो गया क्या? आर मतलब त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है फिर बताओ? व्यास, डायमीटर, ठीक है। अभी देखो ये तुम्हारा क्या होता है फिर? ये तुम्हारा हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई, हाइट। ये तुम्हारा रेडियस यानी त्रिज्या। ये तुम्हारा हाइट यानी ऊंचाई। अब देखो ये बताओ फिर, ये तिरछा सा लाइन गया है, हाँ, इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये तुम्हारा शंकु, शंकु में यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। ये तुम्हारा हाइट, हाइट ये वाला यहाँ से यहाँ तक का हाइट। और तिरछा जितना देखो ये होगा उतना ही ये होगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब देखो देखने में लग रहा है कि हम लोग का यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री।
कोई दिक्कत? यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा। कौन सा त्रिभुज है बताओ? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसके कहा जाता है? इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये पूरा सीधा और ये पूरा सीधा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पूरा सीधा सीधा होना चाहिए, और यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है। फिर देखो यहाँ पे रेडियस यानी कि ये तुम्हारा क्या कहा जाएगा? बेस, आधार, और ये तुम्हारा हाइट यानी ऊंचाई, लंब, और ये हो गया तुम्हारा कर्ण, या फिर कह लो तिर्यक ऊंचाई। तो कर्ण को तिर्यक ऊंचाई कहा जाएगा किसमें? शंकु में। ये तुम्हारा हाइट और ये तुम्हारा आधार। ठीक है। स्लैंट ऑफ हाइट ये वाला इंग्लिश में कहा जाता है स्लैंट ऑफ हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई। अब देखो इसका भी अपना क्या होगा? वॉल्यूम होगा यानी कि आयतन होगा, और घुमावदार का क्षेत्रफल, और क्या हो सकता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घुमावदार में नीचे वाला सिर्फ छूटेगा, एक ही छूटता है। ठीक है। जैसे भी असिमेट्रिक है, तो असिमेट्रिक का फार्मूला क्या बताए थे आयतन निकालने के लिए? 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल और गुना h घुमावदार या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला बताओ। एक बटा दो इंटू आधार का परिमाप और गुना में h। ठीक। और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरा ऊपर वाला, ऊपर तो है ही नहीं, इसका एक ही है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये वाला, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में इसमें एक ही होगा ना नीचे वाला सिर्फ वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लिख लो, आधार का क्षेत्रफल। आप फार्मूला बनाते हैं। और शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बोलो 1/3, तो 1/3 और आधार का क्षेत्रफल। देखो नीचे में क्या है? आधार में तुम्हारा वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल, एक गोल सा है, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर और इंटू में h। अब देखो इसमें सुधारना थोड़ा सा, यहाँ पे 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू l होता है। l मतलब तिर्यक ऊंचाई, और फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार का परिमाप, आधार यानी कि नीचे, नीचे में क्या लगा रखा? वृत्त, और वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? हाँ, 2πr, और गुना में l है तो l कर देंगे। देखो क्या फार्मूला बन गया? 2 से 2 खत्म, तो πr/l। पूछ दे अगर कोई कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, या शंकु का घुमावदार का क्षेत्रफल बराबर πr/l होता है। ठीक। शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h। हाँ, बच गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब पूरा,
नीचे वाला भी, साथ में ये टोपी वाला। नीचे में क्या है? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस घुमावदार का क्षेत्रफल। हाँ, तो घुमावदार का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? पाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस, अब देखो इसमें नीचे में क्या है? आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त है इसमें ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ना कॉमन ले लो या फिर यही रहने दो, कॉमन लोगे फिर छोटा हो जाएगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फटाक से लिखो फिर। हाँ, शंकु के बारे में समझ में आया? शंकु किसको बोलेंगे? जो पूरा ऊपर नोक रहेगा पूरा, नीचे वृत्त होता है ना, या टोपी जैसा। आयतन निकालने के लिए 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। एल जहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, तिरछा वाला, तो तिर्यक तिरछी ऊंचाई, और ये हाइट तुम लोग ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें ए वो क्यों लगा? पीछे में लिखते हैं सिमेट्रिक में, ये तुम्हारा असिमेट्रिक है ना, असिमेट्रिक है। तो जब सिमेट्रिक होता था तो उसमें यहाँ पे 2 लिखते थे, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, और इसमें 1 लिखे हैं। तो 1 इसलिए ऐसा, पर नोक है ना, इसी चलते। चलो अब समझो, अब मान लो इसी को अपन क्या करते हैं ना, कहीं से ऊपर से नोक जो है काट देते हैं। हमने ये नोक काट दिया, ठीक है? कैसा बनेगा? इस टाइप से यहाँ पे हमने काट दिया, कहीं पर काट दो, ये हमने काट दिया। कह रहा काहे भैया, काहे काट दिए हैं? काहे काट दिए? पढ़ने के लिए। अब बताओ क्या है ये? शंकु तो नहीं रहा गया, दूसरा चीज़ हो गया। देखो बाल्टी देखा है? हाँ, ऐसा ही बाल्टी होता है ना? हाँ हाँ, अभी याद पड़ा। हाँ, तो बाल्टी ही है ये, इसको बोला जाता है छिन्नक। हाँ, छिन्नक। शंकु ये वाला पूरा नोक ऊपर इस टाइप से, और ये है छिन्नक, फ्रस्टम जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, फ्रस्टम। हाँ, इसमें क्या क्या होगा बताओ फिर? नीचे में क्या है? हाँ, वृत्त। ऊपर में क्या है? हाँ, ऊपर में भी वृत्त है, ऊपर में वृत्त नहीं है। बाल्टी लो, बाल्टी लो, और देखो देखो ये क्या है? शंकु टाइप से है, ठीक है ना? इसको यहाँ से काट दो, तो ये जाएगा तिरछा लाइन, ये वाला और ये वाला, और ऊपर में भी वृत्त बनेगा, ऊपर में छोटा वाला वृत्त बनेगा और नीचे में बड़ा सा बनेगा, ठीक ना? देखो नीचे बड़ा बनेगा और ऊपर छोटा बनेगा। अब बताओ तो ये क्या है फिर? गमला? हाँ ठीक है, गमला भी छिन्नक होता है, छिन्नक के आकार का। तो इसमें वृत्त कौन सा छोटा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। इसका जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा कि नीचे वाला बड़ा होगा? ऊपर वाला बड़ा होगा, ठीक है? देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ और होगा, मान लो 10 होगा, तो ये 10 से कम होगा, ठीक है? यानी कि हमारा इसमें 2 रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। तो इसको मानते हैं अपन R1,
और इसको मानते हैं R2। और हाइट इसका बताओ तो कौन सा होगा, ये या फिर ये? हाँ, ऊंचाई ये कहलाएगा। फिर ये क्या होगा फिर बताओ? बोलो। अरे तिरछी ऊंचाई, कौन तिरछा गया है, इसको तिरक ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी क्या होगा, मतलब चिन्नक। चिन्नक है ये। चिन्नक की आकृति क्या है, गमला बड़ा बाल्टी, ठीक है ना। तो इसमें दो वृत्त, एक नीचे में एक बड़ा में, ऊपर वाला छोटा नीचे में बड़ा। तो इसका रेडियस इससे छोटा होगा, फिर ये बड़ा होगा। तो इसको मान लिया है R1 और इसको R2, ठीक है। और ये तिरछी जो है इसको तिरछी मतलब तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, समझो। इसका क्या होगा, तो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। और क्या हो सकता है, घुमावदार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सारा में हमने क्या पढ़ा, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घुमावदार का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका भी सेम चीज़। तो आयतन चिन्नक का आयतन बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिख लेते हैं, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आता है लिख लेते हैं। आयतन यानी वॉल्यूम, इसमें कितना ठूस ठूस करके कोई भी लिक्विड हो या फिर ठोस चीज़ इसमें हटाया जा सकता है, वही वॉल्यूम कहलाता है। आप फिर समझते हैं। देखो, तो ये है शंकु का छिन्नक की आकृति का। इसका आयतन बराबर क्या होता है फिर, हाँ, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई पाई R स्क्वायर H, ठीक ना, पाई R स्क्वायर H। जहाँ पे अब देखो इसमें क्या है, इसमें दो ठो हमारा त्रिज्या है ना, एक R1 एक R2। तो आयतन निकालने के लिए 1/3 इंटू पाई इंटू H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हमारा आयतन निकल जाएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। जहाँ पे एल निकालने के लिए फार्मूला ऊपर लिख लेना, जहाँ पे लिखा होगा ना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वहाँ पे एल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। लिखो, हाँ, पीछे में जब शंकु लिखाए थे ना, उसके पीछे में आप लिखा होगा घुमावदार का क्षेत्रफल पाई आर एल, कॉमा दो, एल बराबर लिखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, पीछे वाला में, हाँ, पाई आर एल कॉमा देना, एल बराबर, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन रहा था ना, देखो इस टाइप से हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा था। ये तुम्हारा आर और ये तुम्हारा एच, तो ये एल, एल निकालने के लिए रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू R1 प्लस R2, और एल निकालने के लिए यहाँ पे बाल्टी रहेगा, उसका एल यानी तिरछा ऊंचाई निकालने के लिए रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस R1 में से R2 को घटा देंगे उसका स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, समझो। हाँ, तो इसका 3 फार्मूला, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग पढ़ लिया बाल्टी। अब पढ़ते हैं, हाँ, गोला बच गया, गोला बच गया ना, अच्छा, पिरामिड बच गया। पिरामिड के बाद गोला चलेंगे। आप हेडिंग दो, पिरामिड। देखो फिर समझते हैं पिरामिड। मिस्र का पिरामिड इस टाइप से होता है, इसका आकृति। नीचे में
या तो वर्ग हो सकता है, हाँ, या फिर आयत, वर्ग या फिर आयत हो सकता है। ठीक, वर्ग होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला बनेगा और आयत होगा उसका अलग फार्मूला फिर बनेगा। ठीक है, तो अगर वर्ग रहेगा तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे इंटू एच, अगर आयत रहेगा फिर आयत का क्षेत्रफल इंटू एच लिखेंगे। देखो, तो आयतन निकालने के लिए 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल और गुना में एच कर देंगे, तो पिरामिड का आयतन निकल जाएगा। पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घुमावदार का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार का परिमाप और इंटू तिर्यक ऊंचाई, तिरछा वाला, ये एल कहलाता है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक हाइट एच कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, नीचे वाला और प्लस में घुमाव, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना निकालेंगे उसमें ऐड कर देंगे कितना, आधार का क्षेत्रफल। इसमें एक ही है ना नीचे में, चलते एक आधार का क्षेत्रफल, और ऊपर नीचे 2 होता है तो फिर 2 आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिरामिड। अब समझते हैं, लास्ट बच गया गोला। क्या क्या पढ़ लिया हमने, तो घन, घनाभ, बेलन, उसके बाद प्रिज्म, हाँ ये सब सिमेट्रिक में, और सिमेट्रिक में, अच्छा इसमें भी एक पढ़े थे, और इसका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऐसा पाइप के अंदर पाइप, हाँ पाइप के अंदर पाइप होता था इस टाइप से। असिमेट्रिक में शंकु, एक ही बार कराएंगे प्रैक्टिस, जो है क्वेश्चन ले करके एक ही बार क्वेश्चन करा देंगे। शंकु, इसी के अंदर फिर चिन्हक, और क्या पढ़ा अभी, जस्ट पिरामिड, पिरामिड। एक बच गया गोला, गोला एक्सेप्शन, मतलब अपवाद में पढ़ते हैं, मतलब ये हट करके, इसमें फार्मूला कोई यूज नहीं होगा, उसका अलग से फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर 3D में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, टेंशन ना लो। ठीक, हमारा 0 से हीरो बैच ख़त्म होने की कगार पर है। इसके बाद ना समझ लेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। अपवाद, ये क्या है, फुटबॉल, गोला, गोला बहुत तुम लोग खेलता है, खूब गोल करता है ना जी। क्यों गोल किया हाईएस्ट तुम लोग अभी तक? हाँ 5 गो करके जीत गया तुम रे। हाँ तो गोल क्यों किया तुम? हाँ क्यों करके तू जीता है? अधिक मिनट पर रहता है सही 4-5। अच्छा तू रे, तू खेल नहीं करता? खिलाते हैं तेरे भगा देता होगा। अरे बच्चा निकल तू जरा भी। चेंगन साथ खेलते हैं। चेगन जरा खेलता, कोई बात नहीं। आ फुटबॉल गोल पूरा होना चाहिए तक, गेंदा, ठीक है। और ये क्या हो गया तुमका? सिर्फ वृत्त, चपटा रोटी जैसा तावा, गोला। अब बताओ इसका क्या हो सकता है फिर? ये तुम्हारा सेंटर यानी केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा त्रिज्या, और हाइट तुम्हारा इसका हो सकता है लेकिन 2r के बराबर है।
जितना यहाँ पे होगा उतना ही इधर होता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर, ठीक ना। इसका आयतन निकालने का फार्मूला वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, घुमावदार का क्षेत्रफल हो, कोई सा भी क्षेत्रफल हो, इसका एक ही फार्मूला, घुमावदार का या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कुछ भी हो, 4 पाई आर स्क्वायर होता, ठीक ना। तो लिख डालो सिर्फ इतना ही। इसमें घुमावदार का क्षेत्रफल अलग सा फार्मूला नहीं होता, एक ही फार्मूला, कोई सा भी पूछे, 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया? नहीं हुआ है? फुटबॉल, फुटबॉल, गेंद, अमरूद जो गोल होता, छापने लगते प्राप्त रहेंगे तो है। चलो आप फिर फुटबॉल को आधा काटते हैं, उसके बाद फिर क्या बनेगा? आधा हम काट देगा। देखो ये है फुटबॉल, ठीक, इसका मैं आधा में काट दिया, देख रहा कैसा आकृति है, कटोरी जैसा बन रहा है। हाँ, कटोरी कटाता ना रे। हाँ, देखो दिखता होगा कभी गेंद खेलते खेलते बैट बॉल से आधा फट जाता है, इसी टाइप में रहता है। पूछना को जब फटता है ना, कुछ पूछना इसका आयतन का होता है। नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बताएगा, पढ़ा होगा तो बता देगा। आयतन इसको बोला जाता है, इसका रेडियस ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक सब कल सेम। अर्ध गोला, आधा गोला, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेमिस्फीयर। अर्ध गोला का आयतन बराबर पूरा गोला का आयतन कितना होता है? जस्ट लिखा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा कर दो, दो कट गया ये, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। गोला में सिर्फ नहीं होता था, लेकिन आधा जब काट दोगे तो इसमें फिर घुमावदार का क्षेत्रफल हो जाएगा इसमें भी। हाँ, घुमावदार का क्षेत्रफल बराबर पूरा का क्या था? पूरा का हमारा था 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा का आधा क्या हो जाएगा? 2, देखो बटा में 2 कर दो, हो गया आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देख लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हाँ इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल मतलब घुमावदार का क्षेत्रफल और प्लस में ऊपर जो है, ऊपर में क्या लगा है? वृत्त लगा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, इसका क्षेत्रफल प्लस में ऊपर वाला, ऊपर में क्या है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आ जाओ, कितना हो गया?
हाँ 2πr², एक 3πr², 3πr²। तो फार्मूला हो गया अर्धगोलक का आयतन बराबर 2/3πr³। घुमावदार का क्षेत्रफल 2πr² और अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ठीक, तो हमारा 3D जो है पूरा का पूरा समाप्त हो गया। सिमेट्रिक में हमने घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म, लंबवृत्तीय, बेलन, असिमेट्रिक में शंकु, पिरामिड, चिन्हक, और एक्सेप्शन में जो बचा हमारा ये गोला और अर्धगोला, ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया। कल अपन चलेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। ठीक है ना, आज का यहीं तक।